राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल महाकाव्य मंथन पर। अक्सर लोगों ने भगवान विष्णु के 10 अवतारों के बारे में ही सुना है, लेकिन ग्रंथों में भगवान विष्णु के 24 अवतारों का जिक्र है। तो चलिए जानते हैं भगवान विष्णु के सारे अवतारों को। धर्म ग्रंथों के अनुसार सृष्टि की शुरुआत लोक पितामह ब्रह्मा जी ने की। उन्होंने भगवान विष्णु की घोर तपस्या की ताकि उन्हें पता चले कि सृष्टि होती कैसी है और उन्हें सृष्टि में क्या बनाना है। उनके तप से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और विष्णु जी ने सन, जिसका मतलब तप होता है, इसी नाम से 4 ऋषि मुनियों का रूप लिया। ये ऋषि बालकों के जैसे दिखते थे। उनके नाम सनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार बताया जाता है। ये ही भगवान विष्णु के सर्वप्रथम सनातन अवतार माने जाते हैं। सृष्टि के आरंभ में भगवान विष्णु ने धर्म की स्थापना के लिए 2 रूपों में अवतार लिया। इस अवतार में वे अपने मस्तक पर जटा धारण किए हुए थे। उनके हाथों में हंस, चरणों में चक्र एवं वक्ष स्थल में श्रीवत्स के चिन्ह थे। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु ने नरनारायण के रूप में यह अवतार लिया था। धर्म ग्रंथों के अनुसार देवर्षि नारद भी भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। शास्त्रों के अनुसार नारद मुनि ब्रह्मा के 7 मानस पुत्रों में से एक हैं। उन्होंने कठिन तपस्या से देवर्षि पद प्राप्त किया है। भगवान विष्णु ने कपिल मुनि के रूप में अवतार लिया। इनके पिता का नाम महर्षि कर्दम व माता का नाम देवहूति था। उनका उल्लेख महाभारत में भीष्म पितामह के शरीर त्याग के समय वेद व्यास के साथ वहां होने का जिक्र किया गया है। धर्म ग्रंथों के अनुसार दत्तात्रेय भी भगवान विष्णु के अवतार हैं। ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, शंकर के अंश से दुर्वासा और विष्णु के अंश से दत्तात्रेय का जन्म हुआ। भगवान विष्णु के एक अवतार का नाम यज्ञ है। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान यज्ञ का जन्म स्वयंभुव मनवंतर में हुआ था। भगवान विष्णु ने ऋषभ देव के रूप में भी अवतार लिया है। भगवान विष्णु के एक अवतार का नाम आदिराज पृथु है। इनसे हमारे ग्रह का नाम पृथ्वी पड़ी। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने सृष्टि को प्रलय से बचाने के लिए मत्स्यावतार लिया था। समय आने पर मत्स्य रूपधारी भगवान विष्णु ने राजा सत्यव्रत को तत्वज्ञान का उपदेश दिया, जो मत्स्य पुराण नाम से प्रसिद्ध है। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु ने एक अवतार वराह रूप में लिया था। पुरातन समय में दैत्य हिरण्याक्ष ने जब पृथ्वी को ले जाकर समुद्र में छिपा दिया, तब ब्रह्मा की नाक से भगवान विष्णु वराह रूप में प्रकट हुए। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु ने कूर्म यानी कछुए का अवतार लेकर समुद्र मंथन में सहायता की थी। भगवान विष्णु के कूर्म अवतार को कच्छप अवतार भी कहते हैं। भगवान कूर्म की विशाल पीठ पर मंदराचल तेजी से घूमने लगा और इस प्रकार समुद्र मंथन संपन्न हुआ। जब देवताओं व दैत्यों ने मिलकर समुद्र मंथन किया, तो उसमें से सबसे पहले भयंकर विष निकला, जिसे भगवान शिव ने पी लिया। इसके बाद समुद्र मंथन से उच्चैश्रवा घोड़ा, देवी लक्ष्मी, ऐरावत हाथी, कल्प वृक्ष, अप्सराएं और भी बहुत से रत्न निकले। सबसे अंत में भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। यही धन्वंतरी भगवान विष्णु के अवतार माने गए हैं। इन्हें औषधियों का स्वामी भी माना गया है। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार 2 बार लिया है। पहली बार मोहिनी रूप लेकर उन्होंने सागर मंथन के बाद देवताओं को अमृत पिलाया और दूसरे बार विष्णु भगवान ने शंकर भगवान की जान भस्मासुर नामक राक्षस से बचाने के लिए लिया था। भगवान विष्णु ने नृसिंह अवतार लेकर दैत्यों के राजा हिरण्यकश्यप का वध किया था। जब हिरण्यकश्यप स्वयं प्रहलाद को मारने ही वाला था, तब भगवान विष्णु नृसिंह का अवतार लेकर खंबे से प्रकट हुए और उन्होंने अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। राजा बलि ने अपने पराक्रम और बल से स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था, जिस कारण से सभी देवी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए।
भगवान विष्णु ने सभी देवी देवताओं की रक्षा का वचन देते हुए देवमाता अदिति के यहाँ वामन देव के रूप में जन्म लिया। उसके बाद वामन देव ने राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी और अपने 2 ही पग में धरती और आकाश नाप लिया और तीसरा पग बलि के सिर पर रखा, जिसे बलि पाताल में चले गया। भगवान विष्णु ने एक अवतार हयग्रीव का भी लिया है। इस अवतार में उनका मुख और गर्दन घोड़े के समान था। यह अवतार उन्होंने मधुकैटभ नाम 2 असुरों का वध करने के लिए लिया था, जो ब्रह्मा जी के वेदों को चुराकर रसातल में ले गए थे। धर्म ग्रंथों के अनुसार गजेंद्र नामक हाथी की स्तुति सुनकर भगवान श्रीहरि प्रकट हुए और उन्होंने अपने चक्र से मगरमच्छ का वध कर दिया। भगवान श्रीहरि ने गजेंद्र का उद्धार कर उसे अपना पार्षद बना लिया। परशुराम जी त्रेता युग रामायण काल में एक भट्ट ब्राह्मण ऋषि के यहाँ जन्मे थे, जो विष्णु के अवतार है। वे जमदग्नि का पुत्र होने के कारण जामदग्नि और शिवजी द्वारा प्राप्त परशु धारण किए रहने के कारण वे परशुराम जी कहलाए। पुराणों में महर्षि वेदव्यास को भी भगवान विष्णु का ही अंश माना गया है। भगवान व्यास नारायण के कलावतार थे। इन्होंने ही महाभारत ग्रंथ की रचना भी की। महाभारत में 35 श्लोकों में हंस अवतार का वर्णन है। भगवान श्री हंस भी उन्हें कहा जाता है। मनुष्यों के मोक्ष हेतु उठ रही शंका के संबंध में भगवान विष्णु महाहंस के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने सनकादि मुनियों के संदेह का निवारण किया। त्रेतायुग में राक्षस राज रावण का बहुत आतंक था। उसके वध के लिए भगवान विष्णु ने राजा दशरथ के यहाँ माता कौशल्या के गर्भ से पुत्र रूप में जन्म लिया। भगवान विष्णु ने राम अवतार लेकर देवताओं को भय मुक्त किया। द्वापर युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण अवतार लेकर अधर्मियों का नाश किया। कंस का वध भी भगवान श्री कृष्ण ने ही किया। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सारथी बने और दुनिया को गीता का ज्ञान दिया। धर्मराज युधिष्ठिर को राजा बनाकर धर्म की स्थापना की। भगवान विष्णु का ये अवतार सभी अवतारों में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध भी भगवान विष्णु के ही अवतार थे। धर्म ग्रंथों के अनुसार कलयुग में भगवान विष्णु कल की रूप में अवतार लेंगे। कल की अवतार कलयुग व सतयुग के संधिकाल में होगा। यह अवतार 64 कलाओं से युक्त होगा। पुराणों के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के शंभल नामक स्थान पर विष्णुईशा नामक तपस्वी ब्राह्मण के घर भगवान कल की पुत्र रूप में जन्म लेंगे। कल की देवदत्त नामक घोड़े पर सवार होकर संसार से पापियों का विनाश करेंगे और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। ये भगवान विष्णु के 24 अवतारों की छोटी सी जानकारी थी। अगर आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो को लाइक करें। इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले बार तक के लिए जय श्री राम।